साथियों, दुनिया भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार हो रही है और भारत भविष्य की अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है। दुनिया फ्यूचर टेक्नोलॉजीज की ओर आगे बढ़ रही है और भारत अपने युवाओं को फ्यूचर रेडी बनाने में जुटा है और यही भारत के युवाओं के लिए सबसे बड़ा अवसर है और हमें इस अवसर का पूरा लाभ उठाना है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत के रोजगार परिदृश्य में एक और बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अक्सर इसकी चर्चा कम होती है, लेकिन विकसित भारत की यात्रा में इसका महत्व बहुत बड़ा है। ये परिवर्तन है रोजगार के साथ सुरक्षा और सम्मान को जोड़ने का। हमारी सोच सिक्योर एम्प्लॉयमेंट की है। हमारी सोच सोशल सिक्योरिटी फॉर एवरी वर्कर की है। इसलिए आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से ईपीएफओ की व्यवस्था को आधुनिक बनाया गया है। पेंशन व्यवस्था को भी सरल और सुलभ बनाया गया है। लाखों नए कर्मियों को हेल्थ इंश्योरेंस और सस्ते उपचार की व्यवस्था से भी जोड़ा गया है। साथियों, हमने श्रम सुधारों को भी इसी दृष्टि से आगे बढ़ाया है। नए लेबर कोड्स का उद्देश्य कामगारों को अधिक सुरक्षा, अधिक पारदर्शिता और अधिक अधिकार देना है। अपॉइंटमेंट लेटर को कानूनी मान्यता देना हो, फिक्स टर्म एम्प्लॉयज को सम्मान सुविधाएं सुनिश्चित करना हो या फिर मिनिमम वेज के दायरे का विस्तार करना हो, हर प्रयास का उद्देश्य यही है कि श्रमिक का सम्मान और सुरक्षा दोनों मजबूत हो। साथियों, हमारी नारी शक्ति भी आज हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रही है। इसलिए महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और अधिक अवसरों वाला वातावरण तैयार किया जा रहा है। नाइट शिफ्ट से जुड़े पुराने प्रतिबंधों में बदलाव हो, वर्क फ्रॉम होम की सुविधा हो या सुरक्षित कार्यस्थल की व्यवस्था, हम महिलाओं की भागीदारी को और अधिक मजबूत कर रहे हैं। साथियों, आज यहां बड़ी संख्या में मेरे उद्योग जगत के साथी भी उपस्थित हैं। आप सबसे भी मेरा एक आग्रह है, 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के पास जाएंगे जिनके पास स्किल टैलेंट होगा, जिनके पास इनोवेशन होगा, जिनके पास क्वालिटी होगी। और आज भारत के पास इन तीनों क्षेत्रों में आगे बढ़ने की अभूतपूर्व क्षमता है। और इसलिए मैं भारत के उद्योग जगत से भी कहना चाहता हूं, आज जो अवसर हमारे सामने हैं, उन्हें हमें पूरी शक्ति से अपनाना होगा। हमें नए बाजारों तक पहुंचना होगा। हमें नए उत्पाद बनाने होंगे। हमें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी, क्योंकि आज दुनिया भारत के लिए दरवाजे खोल रही है। पहले खिड़की भी खोलने नसीब नहीं था दोस्तों, आज दरवाजे खुल रहे हैं। भारत ने करीब
40 देशों के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, हमें इसका भी पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। ये एग्रीमेंट्स नए बाजार बना रहे हैं, नए मार्केट्स को उपलब्ध करा रहे हैं, दुनिया में मेक इन इंडिया ब्रांड्स के लिए नए अवसर पैदा हो ही रहे हैं और इसलिए हमें इन अवसरों को गंवाना नहीं है दोस्तों। साथियों, जब लक्ष्य बड़े होते हैं तो उपलब्धियां भी तो बड़ी होती हैं। जब सोच वैश्विक होती है तो सफलताएं भी, सीमाएं भी अपने आप विस्तृत हो ही जाती हैं। और इसलिए ट्रेनिंग, मेंटरशिप और इंटर्नशिप अब वैकल्पिक नहीं है। वो ये 21वीं सदी की आवश्यकता है। भारत के उद्योग जगत को अपने लिए स्किल्ड वर्कफोर्स को भी तैयार करना ही करना है और भविष्य के लिए नए अवसर भी तैयार करने हैं, क्योंकि विकसित भारत का रास्ता केवल निवेश से नहीं बनेगा। वह टैलेंट, स्किल और इनोवेशन की शक्ति से बनने वाला है। और इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी कसौटी एक ही है और मैं उद्योग जगत के साथियों को बार बार कह रहा हूं, इन सारी परिस्थितियों का फायदा लेने की एक सबसे बड़ी सफल जड़ी बूटी एक ही है और वो जड़ी बूटी है क्वालिटी। शिक्षा की क्वालिटी, स्किल की क्वालिटी, सर्विस की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, इवन पैकेजिंग की क्वालिटी। दुनिया में टिकना है तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मानकों पर खरा उतरना ही होगा। दुनिया में आगे बढ़ना है तो उत्कृष्टता को अपनी पहचान बनाना होगा। आज दुनिया भारत से बहुत अपेक्षाएं रखती है, लेकिन मुझे विश्वास है भारत का युवा उन अपेक्षाओं को पूरा ही नहीं करेगा, बल्कि उनसे भी आगे निकल करके दुनिया को दिखा देगा और डंके की चोट पर दिखाएगा। और यही विकसित भारत की शक्ति है और यही मेरे नौजवान साथियों की, मेरे युवाओं की, उनके सामर्थ्य की, युवा शक्ति की पहचान है। यही उनका सामर्थ्य है। साथियों, सपने वही बड़े होते हैं जहां वो साकार होते हैं। एक सपने का पूरा होना उससे बड़े सपने का रास्ता खोलता है और यही आज भारत में हो रहा है। मैं भारत के युवाओं की अधीरता समझता हूं और मैं युवा शक्ति से एक ही बात कहूंगा, आपके सपने ही, मैं फिर कहता हूं मेरे नौजवान साथियों, आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। कामयाबी की तरफ बढ़ता आपका हर कदम, ये मेरी भी प्रेरणा है। और हां, असफल होने पर भी आपको हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। हर असफलता में हमें कुछ न कुछ तो सीखने को मिलता ही मिलता है। और मैं तो खेल जगत के लोगों को मैं हमेशा कहता हूं, जो खेल के मैदान में उतरते हैं ना, कोई हारता नहीं है। एक जीतता है तो दूसरा सीखता है, हारता कोई नहीं है। युवा मन की एक ही कसौटी है,
जो असफलताओं से निरंतर नया सीखने का आदी हो, जो सपनों को सिद्ध करे और हर सिद्धि के बाद नए सपनों को जन्म दे। मुझे भारत की युवा शक्ति पर विश्वास है, मुझे भारत की उद्यमिता पर भरोसा है। इसी भरोसे के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और विकसित भारत 2047 जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, हिंदुस्तान विकसित होकर रहेगा। ये हम सबका सपना भी है, हम सबका संकल्प भी है। और मैं मानता हूं दोस्तों, मेरे नौजवान साथी, हम अपनी आंखों से खुद देखेंगे, विकसित भारत खुद देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे युवाओं को तोहफा देते हुए रोजगार सृजन मेले में, जहां पर योजना का एक्सपेंशन किया गया और किस तरीके से युवाओं को बड़ी सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से इस दौरान दी गई। साथ ही ये भी कहा गया ये मंत्र कि युवा अपनी क्षमता को बेहतर करें। उद्यमियों को लगता है कि युवा अकेले नहीं आया, हमारा लक्ष्य है भारत के युवा समृद्ध हों और रोजगार के साथ साथ सुरक्षा और सम्मान को हम जोड़ेंगे। हर किसी को बड़ा बनने का हौसला मिले। भारत भविष्य की अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करेगा, रोजगार के साथ साथ सुरक्षा और सम्मान भी हम जोड़ेंगे। विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं को समर्पित 2400 करोड़ की राशि के साथ सौंपी गई।